the cell is unit of structure and function. Okay, so each cell behaves independently but also function as integral part of the complete organism. तो जिते भी सेल अच्छा समस्त कौन कर इंडिपेंडेंटली से एक्जिस्ट करुँचन कर द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ए प्रोसेस सिमिलर टू क्रिस्टल फॉर्मेशन. तो आज जड़े जर्मन साइंटिस्ट थे जहाँ आम भिर्को बोली कहूचे 1858 रे 1858 मसीह स्टेट करते द न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स ओनली. स्टेटेड दैट द न्यू सेल्स originate from the pre-existing cells. जर्मन भाषा से भाषा कह जाए ओमनीसेलुला ई सेलुला. ओमनिस सेलुला ई सेलुला जार मीनिंग हो द न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल. पूर्वर थिबा कौन सेल रु ही नुआ सेल तैयारी होता है. ओके, तो जोटा कि पर इनकरेक्ट बोली कह जाता सदाबले से भाई होता है गोटे सदाबले कौन प्री एक्जिस्टिंग सेल रु गोटे नुआ सेल तैयारी हो पारे बोली मानने. तो चिल्ड्रन आर्ट्स कौन कहते कि जिते भी जीव अच्छा समस्त सब सिंपल फॉर्म होची और यूनिट फॉर्म होची सेल. तापरे भिर्को तांकर स्टेटमेंट देते ये सब पर सेल थ्योरी किसी अमाउंट मॉडिफाई करा जायथिला. मॉडिफाई कर सारिया पर से कौन कहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल जोटा कि से सेम थिंग ही रही किसी चेंजेस करा जाएनी. ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स ऑफ द सिमिलर काइंड. तो या पर भिर्कोर स्टेटमेंट को पर चेंज करा जाए कहला कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल ऑफ सिमिलर काइंड. एका भाया किसी सेल रु ही गोटे तैयारी होता गोटे नुआ सेल तैयारी होता. ओके, द केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स बेसिकली अलाइक. यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट थिला द chemical composition of the cells are alike. एका बढ़िया था. ओके, ये सब पर आउ गोटे पॉइंट ऐड करें से द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आज होल कौन भी ऑर्गेनिज्म रो फंक्शन आम कहना चाहूँ आज होल सबू सेल माने निज निजर काम कले ही गोटे ऑर्गेनिज्म वर्क करता है. आम मो कथा कही पारुची देखी पारुची जहाँ भी करी पारुची से डिपेंड करुँच मोर ऑर्गन उपर से ऑर्गन गुड़ा काम करुँच कौन बाय टिश्यू गुड़ाक काम ठीक ठाक तार फंक्शन करुँच टिश्यू गुड़ाक ठीक फंक्शन कर बिकज ऑफ द सेल. जदि एवरी सेल ठीक फंक्शन करुँच ऑर्गन भी ठीक से काम कर ऑर्गन सिस्टम भी ठीक काम कर ऑर्गेनिज्म ठीक फंक्शन कर. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी. और गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आसा डिस्क्राइब सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज सेल थ्योरी. तो जर्मन बोटनिस्ट एम द शिल्डेन एंड जूलॉजिस्ट थियोडर स्कॉन प्रपोज सेल थ्योरी इन 1838 एंड 39. ओके, नेक्स्ट तापर हम डिस्कसन करुचे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हम कहे एकोकोशी और बहुकोशी.
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आम कहे हैव ए बॉडी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, बॉडी कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर बॉडी composed of many cells, नंबर ऑफ सेल बहुत संख्यक सेल को लेकिन कोष को लेकिन ये ऑर्गेनिज्म माने तैयारी थांती एटा कोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोली कहउछ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, देन सेल बॉडी हैज टू फेस द एनवायरनमेंट ऑन ऑल साइड्स। ये सेल बॉडी को माने एमानकर सेल बॉडी कथा कहे एमाने कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करा पड़ता है, बट ये सेल गुड़ा सब सेल गुड़ाक एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करती ना, ओनली आउटर सेल जमीक आम देखुचे आमर एनवायरमेंटल बाहर टेम्परेचर बढ़िया कि कमिवा कौन टाइप चेंजेस हो एनवायरमेंट सराउंडिंग ओनली आम स्किन बियर करुँचे, आम शरीर भीतर आड़क थे सेल गुड़ाक बियर कर न सही न था, किंतु यूनिसेलुलर केस रे से गोटे सेल को ही सब किसी बियर करा पड़ता है। ओके, ये केस रे गोटे माने सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान गोटे सिंपल इंजुरी हेले मध्य तार डेथ हो जाए, बट ये सिंपली जो इंजुरी होगी जब आम टे खंडिया हो जाए गोटे इंजुरी हो सागे सागे मेकअप हो जाए, सेल डिविजन होगी पुणी थे नुआ कोष तैयारी हो जाए मेकअप हो जाए। ओके, एमानकर लाइफ स्पान बहुत सर्ट होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर लाइफ स्पान से अधिक दिन बंची था, बहुत कम समय बंची था। नेक्स्ट देन एमानकर रिजेनरेशन कैपेसिटी वेल मार्क्ड होता है, भल होता है, किंतु एमानकर रिजेनरेशन कैपेसिटी सेते बेटर है न था। ओके, यूनिसेलुलर केस रे जमते कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने आम मान केस रे डिफरेंट सिस्टम अच्छे, ऑर्गन सिस्टम अच्छी विभिन्न प्रकार काम करने रेचन करने किसी अच्छी, रक्त संचालन गोटे ऑर्गन सिस्टम अच्छी, आमर सिग्नल ट्रांसपोर्ट स्नायु संस्था अच्छी। ओके, से टाइप सब टाइप सिस्टम अच्छी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे, बट आम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कथा कहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे केवल से गोटे सेल ही सब किसी करता से हाँ एडवांसमेंट किसी देखा जाए ना। तो आम जो सेल कहूचे सेल जनरली विभिन्न प्रकार था, दुई प्रकार था बेसी गोटे बेसिस कहीपर यूकैरियोटिक सेल आ गोटे हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, ये कहला यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कथा, तापर आसा होची यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कथा मैं जो कहना चाहूँगी खाली सिंपल यार डिफरेंस गुड़ाक मुझे नेक्स्ट क्लास रे कहीदेवी, बस मेजर डिफरेंस कहीदे। यूकैरियोटिक सेल को आम कहे प्रिमिटिव टाइप सॉरी एडवांस टाइप ऑफ सेल, बट प्रोकैरियोटिक आम कहे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। कैरियो यूकैरियोटिक टा यू मीन्स न्यू और एडवांस्ड, कैरियन ये दुईटा वर्ड डिराइव होती यूकैरियोटिक। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, आ प्रोकैरियोटिक प्रो मीन्स प्रिमिटिव बा पुराना, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो या आम कहे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड या कहे न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जोटा मेजर डिफरेंस रोचे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो सेल को देखा तार न्यूक्लियस भल भाव फॉर्मेशन होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस आम चाहूचे माने जदि डीएनए अच्छी डीएनए चारिपाखे कौन प्रकार वाल न था, किंतु ये न्यूक्लियस अच्छी बा न्यष्टि थाए और न्यष्टि चारिपाखे न्यष्टि भितर डीएनए था। ओके, आ न्यष्टि झिल्ली जोड़ा कहे न्यष्टिर न्यष्टि झिल्ली प्रेजेंट थाए, ये न्यष्टि झिल्ली आबसेंट थाए प्रेजेंट न थाए, तो या आम कहे प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, आम कहे यूकैरियोटिक सेल। तो आउ जहाँ डिफरेंस रोचे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को लेके इंपोर्टेंट डिफरेंस गुड़ाक नेक्स्ट क्लास डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।